हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री से मौर्य काल के क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने धार्मिक आंदोलन से जितने भी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लासेस देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली अगली क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक ताकि और लोगों को इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपना की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मौर्य काल। तो मौर्य काल से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम उनको जो है इस क्लास में, बाकी और अन्य क्लास में जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर करेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है भट्ट स्वामी, बी है विष्णुगुप्त, सी है राजशेखर, डी है विशाखदत्त। तो जो चाणक्य का अन्य नाम था वो क्या था? वो विष्णुगुप्त था। ये सॉरी देखिए गलत हो, ये क्या था? इसका अन्य नाम विष्णुगुप्त था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है दूसरा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है कालिदास का मालविकाग्निमित्र, बी दिया है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सी दिया है वात्स्यायन का कामसूत्र और डी दिया है तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? मैकियावेली के प्रिंस की जो तुलना की गई है किससे की गई है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो कौन था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है अशोक, बी दिया है अजातशत्रु, सी दिया है कनिष्क और डी दिया है सिमुक। तो कौन सा शासक था जो अपने बड़े भाई की हत्या, मतलब उनका बड़ा भाई सुसीम था उसकी हत्या जो है करके राज सिंहासन पर बैठा था? तो वो अशोक था। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने आप उसको प्रभावित किया था? तो कौन थी? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है चंडालिका, बी दिया है चारुलता, सी दिया है गौतमी और डी दिया है कारुआ की। तो कौन सी पत्नी थी जो अशोक को प्रभावित की थी? तो वो कारुआ की थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अर्धमागधी, बी है सौरसेनी, सी है मागधी, डी है अंगिका। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? अर्धमागधी। इसका जो आप राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्वर्णगिरी, बी दिया है तक्षशिला, सी दिया है उज्जैन और डी दिया है वैशाली। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला में भेजा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था? या प्रियादसी दिया है, हाँ प्रियादसी था। तो ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिया है अशोक, बी दिया है चंद्रगुप्त, सी दिया है गौतम बुद्ध, डी दिया है महावीर। तो कौन व्यक्ति था जिसका नाम देवान प्रियादसी था? तो वो अशोक था। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है मौर्य, बी है गुप्त, सी दिया है कुषाण और डी है कर्ण। तो जो प्राचीनतम राजवंश है वो मौर्य राजवंश है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है चंद्रगुप्त सेकेंड, ऑप्शन बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दिया है अशोक और डी दिया है अजातशत्रु। तो जो कौटिल्य या चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त जो थे वो किसके प्रधानमंत्री थे, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है जुडिज्म, बी दिया है बौद्ध, सी दिया है हिंदू और डी दिया है जैन। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था, तो बौद्ध धर्म को। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए दिया है सुधोधन, बी दिया है उमागुप्त, सी दिया है चाणक्य, डी दिया है शूद्रक। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी, तो वो चाणक्य ने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12वां सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है जैन, बी दिया है बौद्ध, सी दिया है मुस्लिम, डी दिया है ईसाई। तो सांची किस कला व मूर्ति कला का, तो वो बौद्ध का करता है निरूपण। ऑप्शन इसमें होगा राइट ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था वो कौन था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है समुद्रगुप्त और डी है बिंदुसार। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कौन शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बिंदुसार, बी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, सी दिया है अशोक, डी दिया है बिंबिसार। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है पण, बी है तोल, सी है काकड़ी, डी है दीनार। तो मौर्य साम्राज्य में जो मुद्रा का नाम था वो था पण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अजातशत्रु, बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी दिया है अशोक, डी दिया है बिंदुसार। तो कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है इन ऑप्शंस में से, तो वो अजातशत्रु नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, सी दिया है राहुल, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक का उत्तराधिकारी था वो कुणाल था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अश्वघोष, बी कह रहा है विशाख दत्त, सी है कालिदास, डी दिया है भास। तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक है वो विशाख दत्त हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की जो विषय वस्तु है वो क्या है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच जो संघर्ष के बारे में दिया है, बी कह रहा है एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में है, सी कह रहा है दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में है,
और डी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुराभिसंधियों के बारे में है। तो जो विशाख दत्त है, प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस जो विशाख दत्त की है, वो उसका विषय क्या है? उसका विषय है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज दरबार की दुराभिसंधियां होती थी उनके बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है हर्ष, बी कह रहा है स्कंदगुप्त, सी कह रहा है विक्रमादित्य और डी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने जीता था? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र पहली बार किसने जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अशोक, बी है अकबर, सी है रणजीत सिंह और डी है शिवाजी। तो सहिष्णुता, उदारता और करुणा ये तीनों विध के आधार पर राजवंश की स्थापना अशोक ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है गिरनार, बी दिया है कंधार, सी दिया है पाटलिपुत्र, डी है टोपरा। तो कहाँ जो है अशोक के शिलालेख नहीं है? तो पाटलिपुत्र में नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो किसके समकालीन थे? ऑप्शन से ऑप्शन ए दिया है अशोक का, बी दिया है चंद्रगुप्त का, सी दिया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, डी दिया है समुद्रगुप्त का। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो किसके? चंद्रगुप्त के थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त, डी है कुषाण। तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्यों ने शासन किया था, मौर्य राजवंश ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिया है वैशाली, बी दिया है नालंदा और सी दिया है तक्षशिला, डी है उज्जैन। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था वो तक्षशिला था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 26 है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, बी है ऋग्वेद, सी है पुराण, डी है इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है वो इंडिका है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है भास, बी दिया है शूद्रक, सी दिया है विशाख दत्त, डी दिया है अश्वघोष। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो किस ग्रंथ में हुआ है? तो वो हुआ है विशाख दत्त में। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है दिव्यावदान, बी दिया है अर्थशास्त्र, सी दिया है इंडिका, डी दिया है अशोक के शिलालेख। तो कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो वो इंडिका में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है कौन सी है? ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है संस्कृत, बी कह रहा है प्राकृत, सी कह रहा है पाली, डी कह रहा है हिंदी। तो जो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत भाषा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? क्या पूछा है? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अशोक, बी कह रहा है चंद्रगुप्त, सी कह रहा है बिंदुसार, डी है कुणाल। तो किसने प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन 31 कह रहा है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 4, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 6 और डी कह रहा है 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है अफगानिस्तान, बी है बिहार, सी है श्रीलंका और डी दिया है कलिंग। तो कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी कह रहा है अशोक महान ने, सी कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, डी है कनिष्क ने। तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं, आगे 35वां क्वेश्चन कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किससे बना था? जो चंद्रगुप्त का महल था पाटलिपुत्र में वो किससे बना था? ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ईंटों का, बी है पत्थर, सी दिया है लकड़ी का, डी दिया है मिट्टी का। तो किससे बना था चंद्रगुप्त का महल? लकड़ी से बना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 बराबर जहानाबाद जिला जो बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये जो बराबर की गुफाएं हैं ये कहाँ हैं? जहानाबाद जिले में है। ठीक, तो किसने इसका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है आजीविकों ने, बी कह रहा है थारुओं ने, सी कह रहा है जैनों ने, डी कह रहा है तांत्रिकों ने। तो किसने बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में? तो आजीविकों ने किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37 है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? वो कौन सा अभिलेख था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है कलिंग अभिलेख, बी दिया है अशोक का गिरनार अभिलेख, सी दिया है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और डी दिया है अशोक का सोपारा अभिलेख। तो किस अभिलेख से? तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत तक फैला था। तो जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो कौन सा स्तंभ है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मस्की का लघु स्तंभ, बी कह रहा है रुमिंदेय स्तंभ, सी कह रहा है क्वीन स्तंभ और डी कह रहा है भाब्रू स्तंभ। तो कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध कहा? तो वो भाब्रू स्तंभ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से उत्तर जो है चुनिए सही उत्तर। तो देखते हैं इसमें, देखिए क्या कह रहा है इसमें। चाणक्य दिया है चंद्रगुप्त, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो इसका क्या होगा देखते हैं। दिया है चंद्रगुप्त जो है उसका क्या होगा? सैंडो कोट्स होगा। ठीक, क्या होगा? सैंडो कोट्स होगा। बिंदुसार जो है बिंदुसार का क्या होगा? अमित्रघात, इसका जो नाम था वो अमित्रघात।
अशोक को क्या कहा गया था, जो उपाधि मिली थी वो क्या थी? अशोक को जो कहा गया था वो प्रियदर्शी कहा गया था, और चाणक्य को क्या थी, वो विष्णुगुप्त था। ठीक, तो इसमें राइट क्या होगा आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देखते हैं। चंद्रगुप्त को जो उपाधि मिली वो सैंड्रोकोट्स, बिंदुसार को जो था वो अमित्र कहा था, और अशोक को अशोक को जो था वो प्रियदर्शी था, चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था किसने? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, और सी कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, डी कह रहा है समुद्रगुप्त। तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था वो किसने? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है देवप्रयाग में, बी कह रहा है कालसी में, सी कह रहा है केदारनाथ में, और डी कह रहा है ऋषिकेश में। तो जो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है वो कहाँ है? वो कालसी में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अशोक ने, बी कह रहा है गौतम बुद्ध ने, सी कह रहा है चंद्रगुप्त ने, डी कह रहा है खरगोन ने। तो जो सांची का स्तूप था वो किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है जॉन टावर, बी कह रहा है हैरी स्मिथ, सी कह रहा है चार्ल्स मेटकॉफ, डी कह रहा है जेम्स प्रिंसेप। तो जो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था वो जेम्स प्रिंसेप था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन कह रहा है शिलालेख फर्स्ट, ऑप्शन कह रहा है बी शिलालेख सेकेंड, और ऑप्शन सी कह रहा है शिलालेख 12 कह रहा है, और ऑप्शन जो डी कह रहा है वो शिलालेख 13। तो किसमें जो है कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो शिलालेख 13 में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है अशोक, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है हेमू। तो जो मेगास्थनीज था वो किसके राज दरबार में आया था या किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है 352 ईसा पूर्व में, बी कह रहा है 305 ईसा पूर्व में, सी कह रहा है 173 ईसा पूर्व में, डी कह रहा है 261 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बी कह रहा है अशोक, सी कह रहा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी कह रहा है बिंदुसार। तो कौन राजा जो जनता के संपर्क में रहता था वो अशोक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, बी कह रहा है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, सी कह रहा है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, और डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? उसने भारी रक्तपात देखकर जो युद्ध की नीति थी उसको सदा के लिए त्याग दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है?
ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्राकृत व ब्राह्मी, बी कह रहा है संस्कृत व ब्राह्मी, सी कह रहा है पाली व ब्राह्मी, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो अशोक के अधिकांश अभिलेख थे वो किस भाषा में और लिपि में थे? तो वो प्राकृत और ब्राह्मी में थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ब्राह्मण साहित्य, बी कह रहा है जैन साहित्य, सी कह रहा है मुद्रा राक्षस और डी कह रहा है बौद्ध ग्रंथ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो वृषल शब्द का यूज किया गया है, वृषल मतलब निम्न कुल, वो किस मतलब ग्रंथ में किया गया है या कहाँ किया गया है? तो वो मुद्रा राक्षस में किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।